बहुत पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा शहर था जो दूर दूर तक अपनी इबादत, तहजीब और कानून के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि इस शहर की गलियों में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दिखाई देती थी तो वह थी इबादत का दिखावा और नेकी का शोर। हर गली में मस्जिद थी, हर चौक पर नसीहतें बांटी जाती थीं और हर इंसान खुद को दूसरे से ज्यादा पाक समझता था। इसी शहर में रहता था आबिद। उसका नाम ही उसकी पहचान बन चुका था। लोग उसे शहर का सबसे बड़ा इबादत गुजार कहते थे। आबिद की दाढ़ी हमेशा तरतीब से सजी रहती, कपड़े सादा मगर बेहद साफ होते और उसकी जुबान पर हर वक्त नसीहतें रहती। वह फज्र से पहले उठता, तहेज्जुद पढ़ता, फिर फजर, फिर जिक्र, फिर लोगों को समझाने का सिलसिला शुरू कर देता। उसे यकीन था कि वह अल्लाह का बेहद पसंदीदा बंदा है। लेकिन इस इबादत के साथ साथ उसके दिल में एक जर भी पल रहा था, घमंड। उसे लगता था कि जो उसकी तरह नहीं है वह गुमराह है, जो उसकी तरह नहीं जीता वह जहन्नमी है। उसी शहर में एक और इंसान रहता था, राशिद। शहर उसे एक ही नाम से जानता था, चोर। बचपन से ही गरीबी, भूख और मजबूरी ने उसे इस रास्ते पर डाल दिया था। उसने चोरी की, भागा, पकड़ा गया, छोड़ा गया, फिर वही जिंदगी। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, बच्चे उसे देखकर डर जाते और बड़े उसे गालियां देते। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वह यह कि रातों को जब पूरा शहर सो जाता, राशिद किसी सुनसान कोने में बैठकर रोता था। वह अपने गुनाहों को याद करता, अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा होता और अल्लाह से कहता, मुझे माफ कर दे, मैं बुरा हूं, मगर मैं बुरा रहना नहीं चाहता। एक तरफ आबिद था जिसकी इबादत मशहूर थी और दूसरी तरफ राशिद था जिसकी बदनामी मशहूर थी। एक दिन शहर में एक अजीब खबर फैल गई। एक मुसाफिर शहर में आया था। अजीब लिबास, थका हुआ चेहरा और आंखों में ऐसी गहराई जैसे बहुत कुछ देख लिया हो। वह बीमार था, बहुत बीमार। उसके चलने में लड़खड़ाहट थी, सांस उखड़ी उखड़ी सी लगती थी। लोगों ने उसे मस्जिद के बाहर बैठे देखा। उसने सबको जमा होने का इशारा किया और भारी आवाज में कहा, मैं एक अजीब बीमारी में मुब्तला हूं। हकीम नाकाम रहे, दुआएं अधूरी रहीं, लेकिन मुझे इल्हाम हुआ है कि आज इस शहर में जो सबसे नेक इंसान है, अगर मैं उसके हाथ का खाना खा लूं तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही शहर में हलचल मच गई। सबकी नजरें एक ही तरफ घूमी, आबिद की तरफ। लोग फुसफुसाने लगे, इसके अलावा कौन हो सकता है? पूरी उम्र इबादत की है, यह तो पक्का जन्नती है। आबिद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली उतर गई। उसे लगा जैसे अल्लाह खुद उसकी गवाही दे रहा हो। वह मुसाफिर के सामने आया और बोला, अगर अल्लाह ने चाहा है तो मैं अपने हाथ से खाना बनाकर लाऊंगा। आबिद अपने घर गया। उसने बेहतरीन अनाज चुना, सबसे अच्छा मसाला निकाला और पूरे एहसास के साथ खाना पकाया। लेकिन उसके दिल में शुक्र से ज्यादा फक्र था। आज सब देखेंगे कि असली नेक कौन है, वह सोच रहा था। जब खाना तैयार हुआ, वह सजे हुए दस्तरखान के साथ मुसाफिर के सामने आया। पूरा शहर जमा था। मुसाफिर ने खाना खाया। सबकी सांसें थम गईं। कुछ पल गुजरे, फिर कुछ और पल, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुसाफिर वैसे ही बीमार रहा। उसकी हालत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। लोग हैरान थे। आबिद के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बार उसके दिल में डर दाखिल हुआ। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कैसे हो सकता है? शायद ये झूठा मुसाफिर है। या फिर मुसाफिर ने कमजोर आवाज में कहा, शायद अभी सबसे नेक इंसान का खाना मुझे नहीं मिला। यह सुनकर आबिद का सीना जैसे किसी ने दबा दिया हो। भीड़ के एक कोने में राशिद खड़ा था। वह सब देख रहा था। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। देखो अल्लाह, वह बुदबुदाया, मैं तो पहले ही जानता हूं कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। लोगों ने राशिद को देखा और ताने मारने लगे, यहां क्या कर रहा है, चोर कहीं का, सबसे गुनहगार यहीं खड़ा है। राशिद चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह वापस आया। उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था जिसमें सूखी रोटी बंधी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा झुका हुआ। वह मुसाफिर के सामने आया और कांपती आवाज में बोला, मैं जानता हूं कि मैं सबसे बुरा हूं, लेकिन अगर अल्लाह की रहमत इतनी वसीया है कि वो मुझ जैसे को भी सुन ले, तो मेरी यह सूखी रोटी कबूल कर ले। पूरा शहर सन्न रह गया। आबिद गुस्से और हैरत से यह सब देख रहा था। एक चोर और नेक? मुसाफिर ने राशिद की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने रोटी ली, खाई और कुछ ही लम्हों में उसकी सांसें ठीक होने लगीं। उसका चेहरा खिल उठा।
वह सीधा बैठ गया। भीड़ में हाहाकार मच गया। मुसाफिर खड़ा हुआ और बोला, आज तुम सब ने एक बड़ा सबक देखा है। अल्लाह को नेक इंसान का घमंड पसंद नहीं, बल्कि गुनहगार के वो आंसू पसंद हैं जो सच्ची तौबा से निकले हों। उसने आबिद की तरफ देखा और कहा, तेरी इबादत ऊंची थी, मगर तेरा दिल झुका हुआ नहीं था। फिर राशिद की तरफ देखकर कहा, और इसका अमल छोटा था, मगर इसका दिल टूटा हुआ था, और टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है। आबिद की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने खुद को छोटा महसूस किया। राशिद जमीन पर बैठ गया, रोता रहा। उस दिन शहर ने सीखा कि असली नेकी दिखावे में नहीं, बल्कि शर्म, तौबा और टूटे हुए दिल में होती है। और यही था गुनाहगार का दस्तरखान।